अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, बड़े काबिल एहतराम होते हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं वो लोग जो अपने शोबे में, अपने फ़न में, अपने हुनर में, अपने खेल में, किसी भी शोबे में अपने लोगों के लिए कुछ अचीव करते हैं। और उनकी अचीवमेंट से, जो कि वो ज़ाती भी होती है बैक वक्त और वो कौमी भी होती है, उससे लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जब वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का या किसी भी कौम का, जब वो कौम जीतती है, झंडा लहराते हैं, तो उस पूरी कौम का मोराल जो है, उस पूरी कौम का एतमाद जो है वो बुलंद होता है। उनका एतबार अपने ऊपर कायम होता है कि हाँ, हम इस मैदान में अगर झंडा लहरा सकते हैं अपने मुल्क का, तो हम हर मैदान में लहरा सकते हैं। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में किसी भी शोबे में वो हों, जब किसी मुल्क का कोई भी फ़र्द, कोई भी टीम कुछ अचीव करती है, तो आपने देखा होगा कि पूरी कौम जो है वो फिर सड़कों पर निकलती है और जश्न मनाती है। और पाकिस्तान ने भी अपनी तारीख़ में ऐसे दर्जनों मनाजिर देखे हैं, ऐसे दर्जनों लोग देखे हैं, और उन्हीं में से एक लेजेंडरी शख्सियत जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और चूँकि ये सियासत में भी चले गए, तो सियासत में तो बहुत सारे लोग इनके मुखालिफ हो सकते हैं, मगर इनका खिलाड़ी की हैसियत से जो मुकाम था, जो रिस्पेक्ट है और जो लेजेंडरी हैसियत है, उस पर शायद ही कोई दो राय पाई जाती हों, शायद ही किसी को कोई एतराज़ हो। हमारे साथ मौजूद है मारूफ सियासतदान और लेजेंडरी हॉकी प्लेयर, कप्तान, ओलंपियन मोहतरम चौधरी अख्तर रसूल साहब। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई। मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने अपने ज़बरदस्त प्रोग्राम में मुझे बुलाया है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। चौधरी साहब, इतना बड़ा हॉकी प्लेयर, इतना बड़ा ओलंपियन, पाकिस्तान टीम का वो कप्तान, 82 में भारत से बॉम्बे में ट्रॉफ़ी जिसने यूं करके लहराई थी और पाकिस्तानियों का सीना जो है वो चौड़ा कर दिया था, सो उसके आने से ज़बरदस्त जो है वो ज़बरदस्त होगा। थैंक यू सो मच। मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी। फातिमा साहिबा जी, चौधरी साहब के लिए हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, तो आए चल के वो जी जी, देखते हैं। बहुत ही मोहब्बत से। हाँ, मगर सियासी कटेगा, खिलाड़ी तो ज़्यादा है। अख्तर रसूल ने क्या पास फेंकने की कोशिश की, बीच में गोविंदा ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अख्तर रसूल ने फिर गेंद छीन ली है। पाकिस्तान को एक गोल की बर्तरी हासिल है। जनाब चौधरी अख्तर रसूल साहब, क्या क्या कुछ याद आ गया आपको इन तस्वीरों से, इन विजुअल से? मुझे सबसे पहले जो भी आज तक अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है वो सिर्फ परवरदिगार की मेहरबानी है और अल्लाह ताला की तरफ से ही इज़्ज़तें आती हैं। अभी शुरू में आपने जो जिन कलमात का इजहार किया उसमें मेहनत का जिक्र किया आपने, तो हज़रत सुल्तान बाहू कहते हैं, कुछ जागन कुछ जाग ना जानन ते कुछ जागदियां भी सुते हूँ, किन्नियां नू रब सुतियां मिलिया, कई जागदियां भी गए मुठे हूँ। वाह 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 वाह। जो अल्लाह ताला ने, आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ से शुरू कर दें अल्लाह, यहाँ से एक स्टेज आएगी कि वो यहाँ से बंद हो जाएगा अल्लाह, और यहाँ से दिल से निकलना शुरू हो जाएगा। ये मुशक्कत है। लोहे को आप मकनातीस के साथ रगड़ना शुरू करें, एक स्टेज आएगी उस लोहे में भी मकनातीसी कुव्वत आ जाएगी। ठीक। तो जो मेहनत है अल्लाह ताला ने कभी रायगा नहीं की। मुझे याद है वो दिन, अल्लाह ताला ने कभी किसी को रायगा नहीं किया। और मुझे याद है वो आपके प्रोग्राम में अचानक ही
मुझे याद आया मेरे फादर एक दिन वो भी पाकिस्तान के कप्तान थे, एटसन कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे ना। प्रिंसिपल एटसन कॉलेज भी रहे। 1960 की ओलंपिक गेम के वो वाइस कैप्टन थे, उसके बाद कप्तान बने और ओलंपिक गेम का गोल्ड मेडल भी उन्होंने हासिल किया था। जब बाप बेटा दोनों गोल्ड मेडलिस्ट अल्लाह की मेहरबानी से। तो वो वर्दी पहन के सब्ज रंग की, यहाँ स्टार था, वो वाइट निकर घर से निकलने लगे। तो मैं छोटा सा था, गलबन दूसरी क्लास में था, तो मैंने जिद शुरू की बच्चों की तरह कि मैंने भी ये वर्दी लेनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वर्दी बाजार में नहीं मिलती, वाह ये वर्दी हासिल करनी पड़ती है। वाह 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 वाह। हम आगे चलने से पहले जो पहला वर्ल्ड कप है जरा वो तो सर ताज़ा करें ना सर। 71 का वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान जो ने विक्ट्री हासिल की, ये बार्सिलोना वाला है, बार्सिलोना ये वाला। भारत वाला नहीं, वो 82 है। हाँ, फिर उसके बाद 73 में वर्ल्ड कप हुआ हॉलैंड में। तो एक दिन पहले टूर्नामेंट से मेरी पाँव की हड्डी टूट आपको गई, शायद वापस आना पड़ गया मैं था। वापस आ गया। हाँ फिर उसके बाद 75 का वर्ल्ड कप था कोलालमपुर में, पाकिस्तान के खिलाफ जो वाहद गोल हुआ है 2-1 से पाकिस्तान को हारा है, वो एक्चुअली डिस्प्यूटेड गोल था। आज भी हॉकी की हिस्ट्री में पोल से लगा है, वापस आ गया। तो फिर 78 का वर्ल्ड कप, और उस वक्त एम्पायर कौन था? विजयनाथन थे। विजयनाथन थे, वो फील करते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट आज भी उनसे जारी रहता है। कभी मुलाकात होती है तो हम कह देते हैं उनको। तो वो कि इस तरह हुआ, तो वो बार बार क्या, इट्स फाइनल डिसीजन ऑफ द एम्पायर। मगर विजय साहब अब मानते हैं या नहीं मानते? कभी मान जाते हैं, हमारे को करते हैं, लेकिन क्या बार कैफ 78 का वर्ल्ड कप हमने जीता। ठीक है। और ब्यूनस आयर्स में इस्लाहुद्दीन कप्तान थे। फिर उसके बाद बॉम्बे का जो वर्ल्ड कप है 82 का, हाँ वो पाकिस्तान ने जितने वर्ल्ड कप 4 जीते पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने 94 का भी जीता, शहबाज सीनियर की कप्तानी जी में। हाँ। तो लेकिन जो 82 का वर्ल्ड कप है उसकी एक हिस्ट्री ये है कि एक तो वो टूर्नामेंट में किसी से हेड अप नहीं हुआ कि कोई जीतेगा तो ये सेमीफाइनल खेलेंगे, स्ट्रेट स्टेट। कन्विंसिंगली जिसे कहते हैं। हर टीम को 2 गोल के ज्यादा मार्जिन से हम जीते हैं, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो हॉलैंड है, चाहे जो भी टीमें हैं, वो जिसे कहते हैं कन्विंसिंगली। हाँ। इवन फाइनल में मैं आपको जर्मनी पाकिस्तान के मैच में, ये तारीख में नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने एक पेनल्टी स्ट्रोक लिया है, लेकिन जर्मनी हमेशा हयू एंड कराई करती है। हाँ हाँ जर्मनी। वो उनका एक होता है अंपायर के ऊपर इम्प्रेशन डालने के लिए। तो वो 1-2 मिनट जब उनका एहतजाज रहा ज़्यादा, तो मैं कप्तान था, मैंने अंपायर को बुलाया। मैं क्या, मैं कि कुर्बानी दे देता हूँ इसकी। वर्ल्ड कप फाइनल में पेनल्टी स्ट्रोक माफ़ किया है मैंने इस वजह से कि पाकिस्तान उस वक़्त 3-1 से जीत रहा था और मेरी टीम के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से हमें इतना कॉन्फिडेंस था। देयर वाज ओनली 7.5 मिनट लेफ्ट। तो मैंने सोचा कि भाई समीउल्लाह वाइस कप्तान थे, वो भी मेरे पास आए। हमने मशवरा किया, हमने कहा यार ये हिटलर भी अगर आएगा ना तो 7.5 मिनट में 3 गोल नहीं करेगा पाकिस्तान। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से वो अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत भी रखी। हम जीत के जब विसल हुई तो हम सजदे में गए। हमने देखा कि जर्मनी टीम का मैनेजर भी सजदे में गया हुआ है। उसको बाद में पूछा, भाई हम तो जीते थे और हमारा मजहब है, अकीदा है हमारा, हम अपने खुदा के शुक्रगुजार कर रहे थे, सर्व सुजूद होते तो हैं। वो आप क्यों सजदे में गए? उसका मैं भी शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे 7 गोल नहीं हो गए फाइनल में। पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है वो 1982 के वर्ल्ड कप की। बाद में हमने देखा, हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी यही देखा, दोनों ममालिक में ख़ास तरह का तनाव, तो पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मगर एक और तरह की एनर्जी होती है भारत के खिलाफ, और उधर से भी और इधर से भी। उस ज़माने में भी यही होता था या इतना नहीं होता था? नहीं, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। आज भी बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो बाहर बैठे भी होता है। लेकिन जब आप हिंदुस्तान के खिलाफ फीलिंग्स आपकी
नेचुरली अपनी कौम के वो बच्चे बच्चे की भी ये फीलिंग होती है, इस तरह खिलाड़ियों की भी ये फीलिंग है। क्या फीलिंग थी जब ट्रॉफी जो थी वर्ल्ड कप की आपने बॉम्बे में लहराई? मैं आपको बताऊं, मेरे फादर का और मेरा घर वो साथ साथ थे, ठीक है। एक ही प्रेमिसेस। अल्लाह बख्शे, उनका फोन आया मुझे मैच से एक रात कबल कि कल जीत के आना, वरना जो पथराव तुम्हारे घर में होगा तो मैं खुद पथराव इसलिए करूंगा कि मेरे घर को ना तोड़ दें लोग। टेंशन इतनी होती, लोग नहीं चाह रहे थे कि हिंदुस्तान में जाकर वर्ल्ड कप लूज किया जाए और वहां से शिकस्त खा के वापस आई, ये हो ही नहीं रहा। अच्छा, उसमें कामयाबी कैसे हुई? उसमें 3 छुट्टियां आई हैं, 3 दिन मैच नहीं थे, लेकिन तीनों दिन हमने पूरी टीम को अपने कमरे में बुला के कुरान शरीफ का वहाँ पढ़ाया उनको सबको। एक मोटिवेशन और टारगेट था, वी हैव टू विन दिस वर्ल्ड कप। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने फिर हमें आज़ी इंसारी के साथ, हमने कोई बड़ा बोल नहीं बोला, हमें फतह दी अल्लाह ताला ने। हम विक्ट्री के साथ जब वापस आए, जब हमने उसको उठाया है तो उसकी फीलिंग्स कैसी हो सकती है। मेरा फादर यहाँ कह रहा था, वो जो उसके पास थे, कि ये कहने की बजाय कि गेट को लाइटें शाइटें लगाओ, इसको खूबसूरत बनाओ, वो ये कह रहा था जज्बात में आके, लाइटों को गेट लगा दो। ये बताइए कितने लोग थे उस जमाने में? 30-35-40 हजार आदमी होगा? वो वेंकटेश स्टेडियम था जी, वो तकरीबन मेरा नहीं ख्याल कि वो 70-80 हजार से कम लोग, इतना ही बार था लोग। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, जुमे का रोज था, 1 बजे मैं जुमा होना था, मैं मस्जिद में गया, मैंने इमाम मस्जिद से कहा, इंडिया में? ठीक है, कि पाकिस्तान का आज मैच है, हमारे लिए दुआ कर देना। तो जब नमाज के बाद उसने दुआ में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अच्छा, नाम नहीं लिया, खैर हम वापस आ गए। लेकिन जब पाकिस्तान शाम को जीता है तो पाकिस्तान से वर्ल्ड कप देखने के लिए भी लोग गए हुए थे, कोई 400-500 लोग वहाँ वर्ल्ड कप देखने गए हुए थे। बम्बे की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, जहाँ मस्जिद में नाम लेते भी इमाम मस्जिद डर रहा था। ये फ्लैग को, पाकिस्तान के फ्लैग को वहाँ सड़कों में भागते हुए हमने देखा हुआ है। सड़कों पे लोग ये इतने जज्बों के साथ, वो पाकिस्तानी जो गए हुए थे, उनके पास छोटे झंडे थे, किसी के पास बड़े थे, वो अपने अपने रंग में, आपने देखा, वो नेचुरली पाकिस्तानी को खुशी होती है। तो ये एक आज भी मैं कहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहता हूँ, मैं जो भी इक़्तिदार में हैं लोग, उनको कहता हूँ कि कोई अमाउंट भी इस बराबर नहीं हो सकती। जी 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 जी, दुरुस्त, कोई अमाउंट भी, दुरुस्त कह रहे। जिन कौमों की इज्जत पाकिस्तान के उस फ्लैग के साथ, जो कौमें अपने फ्लैग से प्यार करती हों, बुलंद तर होता देखती हों, उसके मुकाबले में किसी किस्म की कोई अमाउंट ऐसी नहीं है जो इस इज्जत का मुकाबला करे। दुरुस्त कह रहे हैं, जिसको मुख्तस न किया जाए ताकि वो जो दरख्शां माजी है आप उसको दोबारा हासिल न कर सकें। और इस पर हम अगले मरले में बात करेंगे चौधरी साहब। और एक और चीज़ है जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि जब टीम जीतती है ना तो पूरे 25 करोड़ का अपने शोबे में, वो बैंकर से लेके, ताजिर से लेके, इंजीनियर से लेके, हर एक का मोराल बुलंद हो जाता है। वो अपने अपने शोबे में कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश जो है उसके अंदर जन्म लेती है, तो उसके गैर मामूली असरात आते हैं कौम पर उन जीत के। हम जब जीत के आए हैं, और हमेशा जब हमारे तो बड़े जुलूस निकलते थे एयरपोर्ट से, जितना बड़ा जुलूस 1982 के वर्ल्ड कप का था कि लाहौर एयरपोर्ट से लेके वो आवारी होटल तक, पूरा मॉल रोड, पूरा मॉल रोड इस तरह जैम पैक था। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सियासी जुलूसों में भी कोई इतना बड़ा जुलूस निकला होगा। वो इसलिए वाला मोहतरमा वाला था, वो बड़ा था, ये बड़ा था। ये जो स्पोर्ट्समैन के राइटर्स हैं
उन्होंने लिखा था कि हमारा वाला जुलूस बड़ा था। मुस्लिम लीगिया बोल रहे हैं सर। नहीं मैं उन्होंने लिखा, मैं खुद नहीं कह रहा, ये स्पोर्ट्स राइटर्स ने लिखा। लेकिन बार क्या मैं आपको बताऊं कि मुझसे अगर आप इजाजत है ब्रेक से वापस आ गए यहीं से, ये तो मैंने ऑन लाइटर नोट बात की, और दो लाजमत अलग अलग लोगों के निकलने के सबब है ना, एक का सबब सियासी है और एक का सबब जो है वो अप्रिसिएशन है अपने लोगों की। और स्टे विद अस नाज़रीन, मगर एक चीज़ तय है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं, खुशी का मौका हो तो भी बाहर निकलते हैं, और अपनी सियासी जद्दोजहद हो तो भी बाहर निकलते हैं। छोटे से वक्फे के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मोहतरम चौधरी अख्तर रसूल साहब, जो कि मारूफ सियासतदान भी हैं। अगर वक्त मिला, इसलिए कि इनका करियर इतना तवील है और इतना शानदार है इनका करियर हॉकी का ही, कि उसी पर मेरे ख्याल में कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कि सियासत के ऊपर थोड़ी बहुत बात चॉइस आपसे ज़रूर करें। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम चौधरी अख्तर रसूल साहब। फातिमा साहब, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अख्तर साहब, तो अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। ये जादुई संदूक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, तो देखते हैं आज आप इस जादुई संदूक में से क्या चुनते हैं। लेकिन शाह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले अख्तर साहब जुलूस के हवाले से बात कर रहे जब थे। जीत के आए हैं, जब जीत के आए हैं तो मुझे खुद भी बहुत तजस्सुस है, मैं खुद भी जानना चाह रही हूँ कि उस टाइम पे कैसी कैफियत थी बॉम्बे से जब जीत के आए बॉम्बे हैं। से जब जीत के आए हैं, क्योंकि हमने, हमारी जनरेशन ने तो अभी राफेल वाली ही जीत देखी है। अच्छा, उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आपने हम मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के जुलूस की का हवाला दिया है। 86 है ना, 86 था ना? जी वो 86 का, जो 82 का जुलूस था वो एक खेल का में विक्ट्री की जी जी। उस जुलूस में पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल होंगे। हाँ, देखे ना, उस ये जुलूस बात है खेल में। सारी जमातों के लोग शामिल होंगे। हाँ, क्योंकि वो सियासी तौर पर नहीं था, वो कौम के झंडे को बुलंद करने की वाह, सूरत में तमाम सियासी पार्टियों के लोग होंगे, उसमें ज़रूर होंगे। सियासतदान थे, और फिर चूंकि प्रोविंस में ज़्यादा आप रहे, आप नेशनल उसमें एमएनए, तो आप कभी नेशनल असेंबली में कभी भी आप नहीं गए ना, आपने अटेम्प्ट ही कभी नहीं की ना, मैंने कोशिश नहीं की। कोशिश नहीं की आपने। तो उससे पहले आप कौमी हीरो मियां थे। नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा ठीक। कि आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े, लेकिन मेरे था कि लाहौर से अगर बाहर जाऊंगा तो लाहौर में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा मुस्लिम लीग का, सदर रहा हूँ मुस्लिम लीग का, तो फिर जो जमाती अंदाज से वो जो टाइम जो था उसको मैं जस्टिस नहीं कर सकता था पार्टी। ठीक है, कभी किसी वक्त में मोहतरमा ने आपको ऑफर की, चूंकि आप कौमी हीरो थे ना, आपका किसी भी पार्टी में होना जो है उसकी एक अपनी अहमियत हो सकती थी। लेकिन हम इन्वॉल्व थे कि बड़ी डीपली सतह के ऊपर मुस्लिम लीग के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, तो लिहाजा हमने उस तरफ ना कभी सोचा। दोस्तों के पास कुछ उनके वजीर जाते आते रहे थे ये बात करने के लिए, मैंने कभी बात भी नहीं की आपने कभी इस बात नहीं सिलसिले की, में। ठीक है। और इतनी आपकी कमिटमेंट रही, और मियां साहब की मुस्लिम लीग नून की सियासत से आप हमेशा मुतमईन और खुश रहे, सियासत से भी, और जो आपका रवैया रहा पार्टी के साथ, और जो पार्टी का आपके साथ रवैया रहा। देखें, मेरी बात सुने, सियासत एक बेरहम खेल है। सही गल पास ठीक मिल दे। इसके सीने में दिल नहीं होता। आप जिसके लिए काम करते हैं ना जी, सियासत में उसका पता नहीं होता कि वो आपके साथ है या नहीं है, लेकिन खेल के मैदान में ये नहीं है। हमें पता है 11 आदमी हमारे सामने हैं, हमने इनको बीट करना है। मगर ऐसा नजर आया कि आपको साइड लाइन कर दिया गया है। एक्चुअली उस सलूक से आप मुतमईन थे या खुद आप साइड लाइन हो गए? बात यह है कि सियासत एक ऐसा खेल है जिसको छोड़ने को दिल नहीं करता, और आज भी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे। आपको क्यों मौका नहीं दे रही मुस्लिम लीग नून? मौका इस वजह से भी हुआ कि हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो सामने क्या कि शायर को शायरी करके तो जान छुड़ाई जा सकती है। बहुत से ऐसे चीजें हैं। मेरा कौमी असम्बली का मेंबर सरदार अयाज वो जीत रहा है, मैं अब क्यों हार रहा हूँ? ऊपर वाली सीट निकल गई, नीचे हार ऊपर गया। वाली
निकली है, नीचे वाली हार रही है। तो ये ऐसे बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। कोई खतरा था आपको, कुछ लोगों को आपसे? नहीं, वो हो गया। अब सारी बातें ऐसी हैं, मैं नहीं चाह रहा, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने खामोशी में बरकत रखी है, इसलिए मैं खामोश हूँ। इतने जो सीजन्ड और इतना सीनियर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको पार्टियां फिर कहीं ना कहीं अकोमोडेट करती हैं, इसलिए कि उनका तजुर्बा होता है, उनका साथ होता है, उनका इम्पेक्ट होता है। पार्टी ने कहीं आपको अकोमोडेट नहीं किया या आपने कोई ऑफर कबूल नहीं की? मैंने पार्टी को ये कहा था कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बात की थी कि मैं किसी लालच और ओहदे की हसूल के लिए आपसे नहीं मिलने आया। मैं लंदन गया था उनको मिलने, मैं आपसे मिलने आया हूँ प्यार मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए। तो यही मेरा मौक़िफ़ था। आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि मैं क्या लूँगा उनसे, एमएलए, एक टिकट लूँगा, एमएलए बन जाऊँगा, एमपीए बन जाऊँगा। लोग अख्तर रसूल को अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इज्जत करती है। ये फरमाइएगा, तो फिर आप समझते हैं कि कोई ऐसी गिरा पड़ गई है क़यादत के दिलों में आपके हवाले से जो जा नहीं रही, ऐसा है? वो मेरे दिल में तो नहीं है, अगर उनके दिल में है तो वो निकाल दें, है। क्योंकि मेरे दिल में कुछ नहीं। को अंदाज़ा है आपको कि क्या ऐसा हुआ? सब कुछ कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई पता ही नहीं है। या तो है ना कि मुशर्रफ साहब को मैंने दावत दी हो कि आप आए और टेक ओवर कर लें, मैंने तो दावत नहीं दी। लेकिन जो उस वक़्त मुस्लिम लीग ने एजिटेशन की है, जी, जो कर रहे थे, उसमें मैं फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं आया, बिकॉज जिसको फिर बाद में बेगम मैं ये समझता हूँ, जिसको बाद में बेगम कुलसूम ने लीड किया था। जी जी। लेकिन बार कैफ हम अपनी पार्टी के साथ हैं आज भी, तो मैंने बहुत काम किया है। इसके बाद जो इलेक्शन थे, मैंने इस इलेक्शन में यहाँ जो जितने भी मेंबर लाहौर के खड़े थे, जो पार्टी की तरफ से थे या जिनका अलायंस था, मैंने ओन चौधरी को, अलीम खां को, ये हाफिज नुमान को, दूसरे जितने भी लोग थे पार्टी के, जहाँ जहाँ भी गुजरांवाला तक जो मेरे लोग थे, जहाँ मेरे तल्लक थे, मैं सब में हेल्प करता रहा हूँ। तो जब वो गिरा नहीं निकली या जो भी वजह हुई और फासला दूर नहीं हुआ, तो पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने, किसी और ने आपसे रुजू नहीं किया कभी, या आपने खुद नहीं जाना चाहा किसी और पार्टी में? सियासतदान को ऑफरें तो आती रहती हैं, लेकिन आप बताएं कि अब सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों के साथ अभी क्यों पार्टियां बदले? वैसे किसकी तरफ से ऑफर आई? मैंने तवज्जो ही नहीं की इसको। नहीं, तवज्जो तो आपने नहीं दी ना, मगर ऑफर तो आई होगी ना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी की थी, और पीटीआई की तरफ से भी कुछ लोगों ने राब्ते किए थे। उन्होंने तो क्रिकेट और हॉकी एक हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, आपने कहा नहीं मैं तो हॉकी खेलूंगा। हाँ, मुझे वसीफ साहब इस बात से कोई गरज नहीं है, हाँ, कि कौन इक़्तिदार में है, हाँ, कौन नहीं है। मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ, और मेरी ट्रेनिंग गुलाम अहमद वाहिद साहब ने की है, और बड़े कमिटेड आदमी थे। कितने मुख्तलिफ सियासतदान थे ना इस दौर में, खासतौर पर गुलाम अहमद वाहिद साहब वगैरह तो अवामी लोग थे, बहुत अवामी लोग थे। अच्छा, वाहिद साहब के दौर तक मुस्लिम लीग नून पे फैमिली पार्टी होने का इल्ज़ाम नहीं था? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि पब्लिक किस चीज़ को पसंद कर रही है। अगर पब्लिक नवाज शरीफ के पीछे जा रही है, तो वोट तो पब्लिक ने देना है ना। सर, सेंटर आप खेलते थे ना, गेंद आगे नहीं जाने दे रहे आप। मैं पास तो बहुत अच्छे करता रहा। मगर आपका ख्याल है कि ये फैमिली पॉलिटिक्स वाले इल्ज़ाम गलत है? ये वाहिद साहब से पहले तो नहीं था, था? नहीं, वाहिद साहब से पहले तो नवाज शरीफ ही थे ना जी। हाँ, नवाज शरीफ तो नहीं, मगर ये कि पूरी एक फैमिली जो है वो पार्टी पे हावी हो गई। शहबाज शरीफ साहब तो 88 में मेंबर बने। हाँ, तो हम तो 85 के मेंबरों में से, तो वो वाहिद साहब भी 85 में वो मियाँ चन्नू से जीत के आए थे, तो पंजाब असम्बली में इकट्ठे थे। तो शहबाज शरीफ साहब का भी इंटरेस्ट फिर आस्ता आस्ता वो अपने भाई की वजह से, फिर पार्टी की वजह से, फिर हमारे साथ एक्टिविटी की वजह से, फिर वो भी इन्वॉल्व हो गए पूरी तरह। जी।
मोहतरमा, ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। चौधरी साहब क्या याद आता है? वो हॉकी पड़ी है, वो हॉकी को निकाल लेते हैं। अरे हॉकी दे दी। वाह। चौधरी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मगर हम जैसे स्टूडेंट्स, तालिब इल्म या नौजवान जिन्होंने इतना उरूज देखा और इतनी हमारी मेमोरीज़ हैं, इतनी यादें हैं, बहुत आप पता नहीं आपको किस पाए का रंज होता होगा, हमें इतना रंज होता है कि इतना उरूज था, इतनी हमारी डेप्थ थी और इस खेल को हम इसमें टॉप 3-5 में रह सकते थे, हम कहाँ चले गए हैं, बड़ा रंज होता है। क्योंकि चौधरी साहब कोई भी कौम किसी भी खेल में ना उसको दिहाइयाँ, बाज़ औक़ात सदियाँ, वरना कम से कम दिहाइयाँ चाहिए होती हैं उस पीक पे पहुँचने के लिए जिसमें पाकिस्तान हॉकी में था। बिल्कुल ठीक है आपने। पाकिस्तान को वो मुकाम जो पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ था वो नहीं है। वो तुर्रा इम्तियाज़ के लिए ज़रूरी है कि आज के खिलाड़ी जो हैं, सबसे पहले ग्राउंड में तो सबसे पहले फेडरेशन की जिम्मेदारियों से पहले, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों से पहले या स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारियों से पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की ठीक है। ये जो खिलाड़ी हैं इनके लिए ट्रेनिंग जो है, जैसे शुरुआत में बात की है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आई यूज टू प्रैक्टिस 9 आवर्स इन अ डे, 4 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम को, या शाम को 4 घंटे, सुबह 5 घंटे। तो एक ये हमारा सिलसिला था। ये जो माल रोड है, मैं इसके ऊपर बॉल रख के रनिंग किया करता था। एक जुनून था ना, एक जुनून था। वो जुनून आप किसी भी लाइन में ले लें, जी जी जी, जुनून होगा तो आपकी विक्ट्री आएगी। ऐसे ही है। अच्छा, ये नहीं होता था मेरे दिमाग में कि मैं अपोनेंट के जो 11 खिलाड़ी हैं उनको बीट करना है मैंने और उनसे अच्छा खेलना है। मेरे दिमाग में ये भी था कि मैंने अपने 11 से भी अच्छा खेलना है। वाह क्या अच्छी बात है। हॉकी जब आपके हाथ में आती है तो क्या क्या याद आता साडा दिल करता 2-2 फुट पीछे हो जाइए। हॉकी जी अब उठाई जा सकती है, चलाई नहीं जा सकती। मैं अभी देख रहा चौधरी साहब, आपने ना वो जब हॉकी को थामा ना तो जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को देखता है ना, ऐसे देख रहे थे आप। कोई खास बात आपको याद आती है चौधरी साहब? एक हम जा रहे थे 78 का एशियन गेम का फाइनल खेलने, जी 78 में बैंकॉक, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। स्टेडियम के एक तरफ बैठे हुए थे मुसलमान और पाकिस्तानी, और लेफ्ट साइड पे इंडियन और सिख बैठे हुए थे। तो जब दोनों टीमें एंटर हो रही थी तो एक आवाज़ हमने सुनी, एक सरदार साहब की। उन्होंने कहा पंजाबी में, उसने बात की, मैं पंजाबी में सुना जी देता जी हूं। जी, ओ मुसलियो लगदी है। अब आपको ये तो पता है कि मुसलमान के पास कुछ ना हो तो गैरत ज़रूर होती है। तो एक मुसला उठा और उसने कहा हाँ सिक्का लग गई। सिख कहता है लाख लाख रुपया। अब वो मुकाबला हो रहा शर्त लगी, है, हाँ। पक्की हो रही बात ना। हाँ मुसलमान कहता है हाँ 1 लाख रुपया। सिख कहता है 1 लाख रुपया पक्की हो गई। अब वो पक्का करना उसको। मुसलमान उसके जवाब में कहता है हाँ 1 लाख रुपया पक्की हो गई, पाकिस्तान जीते। और दोनों एक ही इंक्लोजर में थे, दोनों आमने आमने थे। सामने थे, ठीक है तो ये रास्ते में पैसेज था। ठीक है। तो उसकी तरफ से आवाज आई हाँ 1 लाख रुपया पक्की हो गई, पाकिस्तान जीते। तो सिख कहता ओ मम्मी तो यही कह रहे हैं। बहुत अच्छे। Stay with us नाजरीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और बहुत सारी यादों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी कामयाबियों के साथ, और कहीं कहीं बहुत सारे तो नहीं पर गिले शिकवे तो हैं ने पार्टी दिन है ना। कहते कुछ नहीं है मगर हैं। और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम चौधरी अख्तर रसूल साहब, नंबर ओलंपियन और पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन और नंबर प्लेयर और सियासतदान। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत कुछ। थोड़े वक्त
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अख्तर साहब, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो आज देखते हैं शाहजी पब्लिक अख्तर साहब से मजीद क्या जानना चाहती है। मगर अख्तर रसूल साहब, मैं उससे पहले ही जानना चाह रहा था कि अभी आपने जो बात की कि सिख जो हजरात होते थे वो भी पाकिस्तान के हक में ही यानी कि शर्त लगा लेते थे कि पाकिस्तान जीतेगा ना। मगर इंडियन टीम में तो तकरीबन 50% के करीब हमने हमेशा, जहाँ तक मेरा हाफजा काम कर रहा है, कि सिख ही हुआ करते थे। 5-6 प्लेयर, 4 हमेशा होते प्लेयर, थे। अजीत पाल सिंह था, हाँ। सुरजीत था, यस यस यस। हरमीत था, हाँ हाँ हाँ। हरचंद था। यस। तो वो ये प्लेयर थे हमारे खिलाफ खेलते थे उनसे। एक तो बात मैंने उस मैच की आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बैंकॉक वाले की। बैंकॉक के फाइनल मैच की। तो सुरजीत सिंह को मैंने मैच के दौरान थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की उसके साथ, थ्रू आउट दी। अच्छा, वो इसलिए उसमें आप समझ लें कि कोई ऐसी बात भी थी कि मैं इसमें कह भी नहीं सकता। तो वो इसलिए थी कि मैंने मोहम्मद अली किले को, उसकी फाइट अगर आप देखें आप फोरमैन के साथ, तो जो फोरमैन ने मोहम्मद अली को मारा है उसके पेट के अंदर, तो वो उससे तो बहुत बड़ा नुकसान उसका हुआ। लेकिन वो इतने बड़े पंच खा कर भी वो उसको गले से पकड़ के कान में जाके, आप उसकी वीडियो देखें तो नेट पे जाके देख लें, वो कह रहा है कि इसे बेबीज पंच। हाँ। साथ उसको ये टेम्परामेंट उसका या उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहा है ताकि ये एग्जॉस्ट हो थोड़ा सा। हाँ। और ये अपने खेल से थोड़ा सा तवज्जो उसकी, तो वो यही एटीट्यूड मैंने उसके साथ इस्तेमाल किया। जब हम विक्ट्री स्टैंड के ऊपर आ गए, वो अपनी विक्ट्री में छोड़ के मेरे पास आया। हॉकी ऐसी होना थे आती जी कि नहीं? वो आया, मुझे कहा अख्तर रसूल, जितनी तुमने मुझे आज गालियाँ निकाली हैं, मेरा दिल करता था मैं गेंद को छोड़ के सीधा तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे सर के ऊपर आके। तो मैं तो अपनी विक्ट्री हासिल कर चुका था, तो मैं तो जो हासिल करना चाह रहा था उससे कि उनका टेम्परामेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो और वो हमारी विक्ट्री हो, तवज्जो हट जाए गेंद तो से। मैं अपना गोल अचीव कर चुका था। तो ये उसी वक्त चीज़ें आती हैं जब आपको खेल आता है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस के साथ, हॉलैंड के साथ भी, जर्मन के साथ भी टांगों में तो बहुत मारते थे एक दूसरे की। ये बात ठीक है। आप इसलाहुद्दीन की टांगें देखें, समीउल्लाह की भी देख लें आप, शनाज शेख की देख, वो हॉकी और बॉल लग लग के, हालांकि शिन पैड पहनते थे, तो वो आज भी उनके सफ़ेद चटाक है, वो हॉकी के निशान पड़े होते हैं उनके पास। मेरे दोनों टांगें देख लें, मेरी दोनों टांगों में कोई सुराख नहीं, कोई सुराख नहीं है, और मैं कभी शिन पैड नहीं पहनता था। और वजह क्या थी इसकी? प्लेयर नु गाड़ी नहीं करते सन, लागे नहीं सी होंदे। इसकी वजह जिसको खेल आता है ना जी, वो मार नहीं खाता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन प्लेयर्स की टांगें वो जख्मी हैं, फॉरवर्ड से ना, तो उनका तो काम भी फिर, उनका काम था ना, हाँ। उनको लग गई, क्योंकि उनको रोकते भी थे हाँ, और मारते रोकते भी भी थे। थे। हाँ। सबसे ज्यादा कौन गेंद को छोड़कर, जो प्लेयर्स थे दुनिया में, हमारे भी और दुनिया के भी, वो गेंद को छोड़कर और टांगों में मारता था सबसे ज्यादा? देखिए वो डी के सर्कल में जाके वो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर ट्राई नहीं मिल सकी हाँ। तो हम टांग पे मार के शॉर्ट करने गेंद को कैरेट बना हाँ, के वो तो टच शॉर्ट करने ले हाँ, ठीक है। उसका आज भी ये सिलसिला है। जब प्लेंटी कॉर्नर इतना हाँ। स्ट्रॉन्ग आपका, नो, मैं बॉल नहीं कह रहा, हॉकी जो मारते थे। बस सिर्फ एक गलती हुई है 76 में, हम ओलंपिक गेम ऑस्ट्रेलिया खराब खेल रहे थे सेमीफाइनल में, तो ये शहनाज ने ऐसे उसे राय को, ऑस्ट्रेलियन राय प्लेयर था, उसको ऐसे थोड़ा सा छेड़ा है, ऐसे किया है, उसने उसके बदले जोर से उसको हॉकी मारी है, जो उसका हाथ में लगी है, जो वो आउट हुआ है। तो जो रिदम था पाकिस्तान का, हाँ। वो उससे नुकसान हुआ है, वरना वो ओलंपिक गेम पाकिस्तान के हक में जा रही थी और विक्ट्री भी हमारी लोगों में मशहूर थी कि पाकिस्तान की नंबर 1 टीम जो है वो 76 के ओलंपिक में वो ऑस्ट्रेलिया का मैच जो वो एक जो हादसा था उसकी वजह से नुकसान हुआ। सबसे नीट, क्लीन और अच्छी हॉकी कौन खेलता था?
पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरत हॉकी की। खूबसूरत हॉकी खेली। और सबसे रफ और बुरी हॉकी कौन खेलता था? पोलैंड वाले। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈ। पोलैंड तो उस जमाने में किसी कतार शुमार में वो नहीं थी। मैं अगर ये जो यूरोपियन टॉप टीम थे, 7 वो ऐसी थी, थी। हॉलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया लेकिन और ये बड़ी स्पेन, बड़ी कंट्रीज थी। बड़ी कंट्रीज में कोई रफ नहीं खेलता था, कोई रफ नहीं खेलता था। टफ जरूर खेलते। टफ जरूर खेलता था। टफ होना और बात है, रफ होना और बात है। हॉलैंड बड़ी टफ टीम थी। हाँ, क्या बात। जर्मनी बहुत टफ टीम थी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम थी। इनके इस खेलने के बाद तो हम एक एक घंटा वो गर्म पानी के टब में लेट जाया करते थे, अच्छा वो ताकि रिलैक्स हो, अगला मैच भी जाना है। ਹੁਣ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਪ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो अब चौधरी साहब को कौन थकाता है? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਨੂੰਨ। तो ये सब मैचेस आप हारे भी होंगे? हार तो हार जीत खेल का हार हिस्सा जीत है। खेल का हिस्सा है। तो दुख होता था या बहुत ही यानी कि एक नॉर्मल आपके लिए चीज़ होती गमगीन। थी? सियासत ने आपको ज्यादा गम दिया, सियासी रवैयों ने ज्यादा गम दिया, या किसी मैच के हारने ने ज्यादा गम दिया? देखें, जो जिसका जिक्र मैंने किया ओलंपिक गेम का, ये जीत सकते थे हम, उसका दुख हुआ। उसका दुख हुआ। फिर 2013 में जो आप हारे इलेक्शन, 2012 में जो इलेक्शन में मैं ये उसका मुकाबला नहीं करना चाह रहा, वो मैंने चाहा था कि वो उसके ऊपर मैं रेट करूं। ज्यादा दुख किस पे हुआ? सर, ये हॉकी के हारना जो है वो कौम का हारना होता है। इलेक्शन का हारना मेरा जाती हारना। वाह, ओलंपिक गेम का मुझे दुख है उसका। दाद कैसे कबूल कर रहे हैं। काश हम सब अपनी दाद को मेहनत करके और जो कौमी जो शिकस्त और फतेह और कौमी जो वकार है उसके लिए हम जीना सीख सकें, अपनी ज़ात से ऊपर उठ के। कौम की फतेह हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कौम, अगर आप कौम का सोचेंगे, मुल्क का सोचेंगे तो फैसले भी अच्छे करेंगे। क्योंकि सच्ची बात ये है सब, देखिए दिलों के हाल तो अल्लाह जानता अल्लाह है, जानता मगर बहरहाल आपका ये कहना जो है मैं समझता हूँ वो भी बहुत माने जी। चौधरी साहब, उस ज़माने में भी लड़कियां आप पर इसी तरह मरती थी जिस तरह आजकल बाबर आजम पे मरती हैं। अगर कोई एक ऐसा चेहरा जो आज भी आपको याद हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और यार पार्टी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਢਾਏਗਾ। साहब, हमारे ज़माने में कंसंट्रेशन ज़्यादा फोकस टारगेट के ऊपर था। अच्छा, टारगेट से हमारी विक्ट्री था। ठीक है। हमने तो अपने बेडरूम के ऊपर लिखाया था विक्ट्री एट बॉम्बे, विक्ट्री एट फ्रैंकफर्ट। हम जहाँ टूर्नामेंट होते थे, हमारी उस वक़्त ये ज़हनों में भी नहीं जाता था कि भाई कोई हमें देख रहा है या हम किसी की तरफ देखें। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਗੇਂਦ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੇਂਦ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। नहीं, गेंद अगे तो मैं पीछे पीछे, बल्कि मैं गेंद को अगे लाया होता था। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुझसे प्यार करूं, मेरा प्यार याद रखना। उधरों पैर ने रेड कार्ड बहाता। नहीं चौधरी साहब, लेकिन हमने आपकी तस्वीरें भी देखी हैं, माशाल्लाह टॉल थे और मूछें और पर्सनालिटी बड़ी ग्रेसफुल थी। तो उस ज़माने में रिश्ते तो आते होंगे। शादी जल्दी कर ली थी। भाई साहब, आपको ना अपने हाफ में बॉल नहीं ले जाने देंगे। हाँ जी। डी में नहीं ले जा सकते आप इनके होते हुए। शादी में से चौधरी साहब मोहब्बत की थी आपकी? फैमिली में थी, मेरे पेरेंट्स ने उसका फैसला किया। आपकी शादी किस सन में हुई थी चौधरी साहब? ये 75 में 75 में। शादी हुई थी ना जी। जी 24 दिसंबर था। हाँ 25 दिसंबर को दोपहर को वलीमा था प्रिंसिपल हाउस में। हाँ, बोले नहीं तुसी डेट। अब मैं अगर भूल गया तो वो मुझे घर का रास्ता भूल गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे फादर, दोपहर का वलीमा था तो मुझे कहने लगे, वो उस दिन कैंप अनाउंस हो गया हॉकी टीम का हसन अब्दाल में। तो मुझे उन्होंने कहा कि गो एंड ज्वाइन द कैंप। तो मैंने, शादी नहीं हुई अभी,
एक रात ही हुई थी। मैंने उन्हें कहा जी कि वो मकलावे के बाद चले जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, चले अपना सामान पैक करें और पैक योर लगेज एंड गो एंड जॉइन द कैंप। मैं जनाब नई नवेली दुल्हन को छोड़ के 6 महीने के लिए कैंप ट्रेनिंग में चला गया। तो मेरी मिसेज ने खत लिखा मुझे कि तो अगर तुमने ऐसे ही करना था तो 6 महीने बाद शादी करनी थी। तो फिर मैंने कहा देखें, अगर आपने मेडल लेने हैं, अगर आपने वर्ल्ड क्लास होना है, तो फिर कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। तो फैमिली की सपोर्ट तो फिर भरपूर चाहिए। हाँ, family। तो इसका मतलब है कि अख्तर रसूल साहब की जीत में उनकी अहलिया का भरपूर हाथ और कुर्बानी रही। और मेरी माँ का, मेरे फादर का 78 की बात है कि ब्यूनस आयर्स में वर्ल्ड कप का मैच था। तो मेरे फादर ने उस वक्त ट्रांसिस्टर छोटा था, तो यहाँ से लिया, मेरी मदर को बैठाया, दाता साहब चले गए रात के 2 बजे। रात के 2 बजे ये बात मुझे मेरी माँ ने सुनाई। तो उधर जाके एक जगह बैठ के दोनों और जाके अल्लाह मियाँ से दुआ करने लगे। वो ट्रांसिस्टर लगाया हुआ मेरे फादर ने, तो वो उसने कहा कि पाकिस्तान को ये अभी 1 मिनट नहीं हुआ पेनल्टी स्ट्रोक मिला है और लगाने के लिए अख्तर रसूल जा रहे हैं। जब उन्होंने ये बात कही सुनी तो घबरा के मेरे फादर के हाथ से ट्रांसिस्टर नीचे गिर गया। हाय हाय। टेंशन, नीचे गिरा और बंद हो गया। मेरी माँ कहती है मुझे कि तुम्हारे फादर में फिर वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको उठाते, उसको ऑन करते, और वो इतने टेंस में थे कि पेनल्टी स्ट्रोक वर्ल्ड कप फाइनल में लगाने के लिए अख्तर रसूल गया है कि गलती ना हो जाए, मिस ना कर जाए। तो ये अब उनकी इतने बात- जज्बात होते थे। जज्बात थे, टेंशन थी। तो फिर क्या हुआ इस पेनल्टी स्टॉक का? अल्हम्दुलिल्लाह गोल हुआ, तो बड़ा ज़बरदस्त गोल हुआ। अच्छा, वाह हाँ, उससे पहले मैं आपको बताऊं, वो एक रात कबल मुझे अब्दुल वहीद साहब थे हमारे मैनेजर, वो आए मेरे कमरे में, कहने लगे कि कल पेनल्टी स्ट्रोक मिलेगा, एक मिलेगा तुम लगाओगे, दूसरा मिलेगा तुम, वो भी तुम लगाओगे, तीसरा मिलेगा वो भी तुम लगाओगे। अब वो जिम्मेदारी पेनल्टी स्ट्रोक की जब मेरे पास पड़ी तो मैंने क्या किया कि कोई होटल के बाहर वो एक पार्क था, वहाँ मैं कोई बॉल भरे उसमें बैग में, और वहाँ एक पोल बना के जो मेजरमेंट्स होती है वो करके मैं अपने गोलकीपर के लेफ्ट साइड के ऊपर मैं अपना एंगल वो ट्रेनिंग शुरू कर दी। सेट करता रहा। तो वो मैं करता रहा 2 घंटे अकेला। वो मैं अकेला करता रहा लेफ्ट साइड में। जब मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं यहीं फेंकूंगा, तो जब मैं वापस आ रहा था वो समेट के, तो हॉलैंड का गोलकीपर जो था जिससे हमारा फाइनल मैच था, वो पहली बालकोनी में वो ऊपर से मुझे देख रहा है और मुझे कहने लगा, मिस्टर रसूल, आई वॉज लुकिंग टू यू, यू वर पुशिंग द बॉल ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। मैं 2 घंटे सारी मेहनत अपना में जाओ। माइंड बनाया है, हाँ माइंड बनाया है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਉੱਥੋਂ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ऐसे ही ऐसे ही ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਵਾਈ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਯੈਸ 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 अच्छा। तो वसीम साहब ये हुआ, अब पहला ही मिनट हाँ। अभी बॉल टच ही नहीं की, और पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया। पेनल्टी स्ट्रोक मिला। वो जो पेनल्टी स्ट्रोक मैंने फेंका वो प्योरली उस बात को सामने रख के मैंने फेंका कि इसने रात मुझे ये कहा है। ठीक है, मैंने पूरा एक्शन भी उसको वही दिया, ठीक है कि मैं लेफ्ट पे फेंकने जा रहा हूँ। मैं लेफ्ट पे ही फेंकूंगा, जैसे तुमने सोचा है मैंने वैसे ही किया। तो वैसे आखिरी मोमेंट पे मैंने जाके अपनी जो राइट साइड की तरफ ऊपर नेट के ऊपर एज पे बॉल मारते थे हम। किया है। तो वो बड़ा खूबसूरत गोल था। वो पाकिस्तान को लीड मिली उससे, फिर पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत भी गया। वाह वाह।
हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मोहतरम चौधरी अख्तर रसूल साहब। चलिए वक्त बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। चौधरी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। चौधरी अख्तर रसूल साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? देखिए, गम और खुशी जो है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। उसमें कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं लाइफ में कि वो उसका रिग्रेट रह जाता है दिल में। अब मेरे फादर रिटायर हो गए 91 में। उनके पास जो गाड़ी थी सरकारी, वो वापस चली गई। तो अब गाड़ी उनके पास नहीं थी। तो मैं गया बाज़ार, जाके वहाँ मुझे वो एक 82 मॉडल की, ये 91 की बात है, जिसके वो शीशे बड़े खूबसूरत थे और बम्पर भी काले लगे हुए थे, तो मुझे अच्छी लगी। वो मैंने उस वक्त 3 लाख रुपये दे के उससे गाड़ी खरीद ली और ला के अपने फादर को दी। वो मेरे फादर ने गाड़ी ली उससे, तो वो चले गए झंग अपनी ज़मीनों के ऊपर। तुम चंग हो? नहीं, मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, रहा लाहौर में हूँ। ठीक है, तो झंग में हमारी ज़मीनें थी। ठीक है। मेरे फादर को एग्रीकल्चर का शौक था। अच्छा। तो वो चले गए उधर शाहजूना। हाँ। तो वो जब वापस आए हैं 2-3 दिन बाद, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब आए हैं। तो वो मेरे 2 पोर्शन थे हमारे घर के, वो मेरे घर में आए। तो आके मुझे उन्होंने कहा कि ये गाड़ी ने मुझे बड़ा ख़राब किया है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये रास्ते में पंचर हो गई है। तो मुझे वो पंचर खुद जाके चेंज करना पड़ा। वो इत्तेफाक से ड्राइवर नहीं था उनके पास, वो जोश में खुद ही चले गए। तो अकेले थे वापसी पे भी। अभी कहते मैंने वो चेंज करके वो चलना चाहा, तो अभी 8-10 किलोमीटर में चला हूँ, तो एक उसका और जो व्हील था वो भी पंचर हो गया। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो मेरे लिए मुश्किल था कि वो मैं उसको चेंज करता। मैं वो स्टपनी, वो जो पंचर थी, उसे लेके बस पे लेके गया हूँ, शेखुपुरा तक आया हूँ, गाड़ी को लॉक करके वहाँ से पंचर लगवाया है। तो मैं फिर वापस गया हूँ, वो फिर मैं भूल गया। तो मैंने उनको देखा, उनके चेहरे को, वो रंगत उनकी उस वक़्त येलो नज़र, जैसे थकावट के आसार थे। तो मैं काफ़ी अफसोस मिलता रहा कि भाई बड़ा अफसोस हुआ। बाहर के अब खाना शाना उनको दिया, तो वो उनको सुलाने के लिए भेजेगा, आप जाए चले जाए अपने बेडरूम में। तो 1 घंटे बाद मुझे खबर मिलती है कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैं भागा गया उनको, तो वो उनको चेस्ट में पेन हो रहा था। तो मैं उनको ले गया हॉस्पिटल। वो अगले दिन सीवियर किस्म का अटैक हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और जब वो आए तो मुझे बड़ा इस बात का रहा कि देखिए, ज़िंदगी मौत के फैसले तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने लिखा होता है। तो वो मुझे आज तक अफसोस है कि मैं 3 लाख की सन्नी ब्रांड न्यू नहीं आ रही थी उस वक्त, मैं उन्हें ब्रांड न्यू गाड़ी ले देता। मैं ऐसे ही वो ले दी उनको। तो वो उनका रास्ते में पंचर होना, एक फटीक मिलना, दबाव इतना पड़ा, दबाव पड़ा उनके ऊपर। तो वो मुझे उसका आज भी गम है, अफसोस है कि ये हुआ है। और इसमें बाकी अब जो अल्लाह को मंजूर है, यहाँ सब ने जाना है। तो ये अपने दिल को दिलासा दे देता हूँ कि अल्लाह का फ़ैसला कुछ ऐसे लिखा था। तो ये है रिग्रेट मेरी लाइफ में। हार जीत तो लगी रहती है, मैदान में होंगे तो एक ने जीतना है, एक ने हारना है। गम और खुशी साथ साथ चलती है। लेकिन ये जो है मेरे फादर का खो जाना, और खो जाना
फिर एक दिन फटीक के साथ हुआ है। वो अगर फटीक ना होती तो वो शायद वो मेरी फीलिंग्स भी इसी वजह से डिस्टर्ब थी। हालांकि जो उसकी बुनियाद थी वो तो एक बेटे की सादत बंदी थी कि मैं अपने वालिद को एक तोहफा दूं। वो मगर उसका नीयत में नतीजा तो यही जो है, था, नीयत, हाँ, नीयत में तो यही था। नीयत में ये कब था कि ये पंचर हो, नीयत में ये तो नहीं था कि इसके दोनों टायर पंचर हो जाएं। तो बारह का ये वाक़ा हुआ है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया चौधरी साहब। कुरान की कुछ आयात का मफहूम है कि और तुम नहीं जानते कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए खैर न हो, और जिस चीज़ को तुम अपने लिए बुराई समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। तो हम नहीं जानते कि कौन से हमारे फ़ेल का नतीजा जो है वो क्या होगा, इसे अल्लाह ही जानता है। मगर एक बड़ी अहम बात यह है कि कौमी हीरो और इतने खेल और हार और जीत को फेस करने वाला एक आदमी जब वो अपनी ज़िंदगी की यानी कि 70 से ऊपर का है, मगर उसके बावजूद भी उसके अंदर ये एक सेंसिटिव बेटा जो है उसका एक दुख जो है वो ताज़ा है कि बावजूद इसके कि मैंने एक अच्छे काम के लिए किया था मगर मेरे बाप को उसकी वजह से तकलीफ़ पहुंची। और वो सो मेरे ख़्याल में ये जो फीलिंग्स हैं आपकी ये ज़रूर लोगों तक जाएंगी और जो लोगों को ये एहसास दिलाएंगी कि अपने वालिदैन के मामले में नतीजा तो आपके इख्तियार में नहीं है मगर बहुत हसास आपको होना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह ताला आपके बुजुर्गवार को जवारी रहमत में जगह दे। उस रात में को ख़ास बात, को ख़ास जुमला, को ऐसा उस मुकालमे के दौरान ऐसी बात जो आपके हाफजे में रह गई हो। मेरे फादर ने वहाँ जब वो हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ एक इनाम रुबानी साहब हयात हैं, वो उनके पास उनको भी अटैक हुआ था। अभी वो हयात हैं, पंजाब हॉकी के वो सेक्रेटरी रहे हैं। तो वो चूँकि हॉकी से लगाव था उसको जानते थे, उनको पता चला तो वो व्हील चेयर पे भी वो उसके पास गए हैं, उसके कैबिन में, वो जो होता है ना ये प्लास्टिक का ICU, हाँ ICU, उसके पास गए हैं उसे। अब वो मुझे बता रहा है, इनाम रुबानी ने मुझे बताया कि आपके फादर जब मेरे पास आए हैं अगले दिन तो उन्होंने मेरी गाल के ऊपर अपनी गाल रख दी है और मैंने महसूस किया कि उनके आंसू जो हैं मेरी गाल को लगे। तो मैंने उससे बहुत प्यार किया कि मेरे फादर के आखिरी आंसू तुम्हारे चेहरे को लगे। ऐसे ही है। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, चाहे बंदा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, बाप तो बाप ही होता है। उस जैसी शख्सियत प्यार करने वाली कोई नहीं होती। जो बाप होता है वो अपनी औलाद के लिए समुंदर होता है। बस अल्लाह मियां सबके बाप को सलामत रखे। थैंक यू सर। हम जब बात करते हैं इस सेगमेंट में तो हमें अंदाज़ा होता है कि हर शख्स के अंदर बात का हमसे लोग कहते हैं कि भाई आप शायर हैं, अदीब हैं, तो आप हसास हैं। मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर अपने रिश्तों के हवाले से एक बहुत खूबसूरत इंसान होता है और हर इंसान के अंदर एक बहुत ही हसास शायर और अदीब होता है। तो देखिए ना, आपने जो बात की एग्जैक्ट कि मैं अपने उन गालों को इसलिए देखता हूँ या टच करता हूँ या रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरे वालिद के आंसू जो थे वो आखिरी बार इस गाल पे गिरे थे। तो मुझे याद आया, मैं कभी कभी सरगोदा चला जाता हूँ और वो सारे लोग जो मेरे वालिद के दोस्तों में थे, मैं कभी कभी सिर्फ उनको देखता रहता हूँ कि मेरे वालिद ने इनसे बातें की हैं, इनके साथ वक्त गुजारा है। बड़ी खूबसूरत बात किया। मैं बिल्कुल, मेरे सेंटिमेंट्स भी ऐसे ही हैं। आज भी उनके दोस्तों को मिलकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे फादर के ये दोस्त हैं। मैं उन आंखों को जो सब देखता रहता हूँ कि अच्छा इन आंखों ने देखा है मेरे बाप को।
और उनकी हम वैसी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे अपने वालिद की करते इसी थे तरह और इसी करनी तरह चाहिए। आई होप कि आपके प्रोग्राम के बाद लोग एक बार जाके ज़रूर अपने बाप को जप्फी डालेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कभी गिल्ट में मुब्तला रखती हो? गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। वो जो आपा कुलसूम जो मेरी बड़ी बहन है, मैंने उनके साथ उम्रा किया हुआ है, वो जब मैदान में निकली हैं तो उस वक्त हम नहीं निकले, ये रिग्रेट है। और जो वो चेरिंग क्रॉस पे उनकी गाड़ी को जी। उठा लिया गया था जी। उस वक्त नहीं निकले, यही गुस्सा होगा मेरे कायदीन को। और आपको भी उसका गिल्ट है? मैं एतराफ़ कर रहा हूँ इसका, स्पोर्ट्समैन हूँ मैं, इसका सियासी जवाब नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये उससे मेरा कैरियर जो सियासी था उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन हो जाती है, हो गई। लेकिन मैं किसके ख़िलाफ़ करता? वो सारा कुछ अगर लाहौर की आवाम को मैं बाहर लाता तो किसके ख़िलाफ़ होता? तो इस लिहाज से खामोशी है। तो ये मुझे अफसोस है। मैंने उनके साथ उम्रा किया, उन्होंने अपने हाथ से उम्रे के दौरान, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं, मैं उनके लिए दुआ करता रहता हूँ। उन्होंने अपने हाथ से मिल्क शेक बना के मुझे पिलाया था, मुझे याद है। वो बीमार हुई तो मैं स्पेशली यहाँ से वहाँ गया हूँ, इस लंदन। चौधरी साहब, आप तो स्पोर्ट्समैन थे, फाइटर थे, और जो कहते हैं ना भिड़ जाने वाले आदमी थे, फिर सियासत में भी एक सियासत की ऊंच नीच, डेमोक्रेसी, ये वो, तो कोई मसलहत थी, कोई दबाव था उस वक्त? क्या था वैसे, वजह क्या थी? देखिए, वो ना निकलना भी एक था दिमाग में। आपने करके देख लिया वेजिटेशन? कोई कर सकता है? पहली बात, अगर किसी ने की है तो बता दें। लोग, कोई झूठ भी बोलता होगा उनसे, मैं झूठ नहीं बोल सकता था उनसे। मेरा रिश्ता बड़ा आज भी एहतराम और मोहब्बत का है, मैं आज भी उनसे झूठ नहीं बोलता। मैंने सियासत से अपने आप को पीछे कर लिया है, लेकिन झूठ बोल के सियासत नहीं करना चाहता। मैंने, उस दिन भी एहतराम था, आज भी एहतराम है। तो आप खौफजदा नहीं थे? नहीं करना चाह रहा, ये आपका पॉइंट है? बस। चौधरी साहब, ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट चौधरी अख्तर रसूल साहब की ज़िंदगी का? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके रोज़ा मुबारक के अंदर 2 मरतबा होके आया हूँ। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। इससे ज़्यादा रहमत सादत और क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। ये फरमाइए, मेमोरेबल मोमेंट। बेशुमार खुशियाँ अल्लाह ताला ने दी हैं। अब मैं किसी एक खुशी को बयान करूँगा तो बाकी खुशियों की वो नकदरी ना हो जाए। तो मेरे अल्लाह ताला का मैं बहुत ही मशकूर हूँ। मुझे जहाज़ से गिराऊँ बचा लिया है। नहीं, आप हकीकतन जहाज से गिरे? जी, मेरा जहाज़ 95 में गिरा है, जहाज़ गिरा है। अब बताएं, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मैं हूँ उस जहाज़ में। हाँ हाँ। और शहबाज शेख साहब कहने लगे कि भी वो ताबत शर्री की बेटी की शादी है। हाँ। मैंने नहीं जाना, लेकिन आप लोग जाएं। तो जुल्फ़कार खोसा साहब, माई सेल्फ, मियाँ मराजुद्दीन साहब, अब्बास शरीफ साहब और राना इकबाल साहब। हाँ। तो यहाँ से हमने जहाज़ लिया वाल्टन से 7 सीटर। तो वो हमें ले गया बहावलपुर, वहाँ शादी अटेंड की, वापस हुए। तो जब लाहौर था कोई 15 किलोमीटर बाकी था, तो मैं रात के 1:30 बजे हुए थे, तो मैं तो जाग रहा था। तो वो जहाज़ का पहला जो था वो एक इंजन बंद हुआ है। बंद हुआ तो मैं चूँकि पीआई में जॉब करता रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि फोकर जो है वो एक इंजन के ऊपर भी लैंड कर जाता है। लेकिन एक लग दूसरा इंजन भी बंद हो गया। तो साथ ही पायलट थे, हमने उसको पूछा, भाई ये क्या हुआ? कहता जी पेट्रोल ख़त्म हो गया। अच्छा, वो उसकी पायलट की गलती थी कि वो मुल्तान से ले लेता फ्यूल,
वो तो इस तरह आया है जिस तरह हम रक्शे में बैठे हैं शायद, ये खत्म हो गया। तो वो तो जनाब वो आके वो हाई टेंशन वायर से ऊपर से गुजर के, जितनी आपकी छत है यहाँ से गुजरा है, और जो खेतों में ये रायगढ़ रोड के ऊपर जी 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 आगे जो खेत थे वो तूड़ी के वो लगे होते बड़े बड़े, जी, जी। उसमें जाके लगा है। आग उसको नहीं लग सकती थी कि पेट्रोल नहीं था। हाँ तो वो दोनों तो जंप मार के बाहर हो गए। हाँ तो हम सब हमारी पेटियां ना खुले। वो पेटी खुली तो मियाँ महाराजुद्दीन साहब थे आगे। अब वो बूढ़े आदमी थे। अब वो निकले तो मैं निकलूं। फिर मैंने उनको उठा के उनको वो नीचे फिर किया, हम निकले बाहर। तो गुप अंधेरा था, रात का 1:30 पायलट रखो, पायलट गायब। पायलट तो भी हमारे साथ बाहर आ गए अच्छा, था। बाहर आ गया मगर मौजूद थे। हाँ मौजूद थे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਝਾੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ऐसे ही अंधेरा था, रास्ते में भी कुत्ते पड़ गए रात को। वो उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। मियाँ मेरा महाराजुद्दीन साहब अल्लाह बख्शे वो मेरे पीछे छुप रहे हैं। अल्टीमेटली हमने एक दूसरे कहा कि यार अब कुत्तों ने हमारा क्या बिगाड़ लेना है, हमें अल्लाह ने वहाँ से महफूज बचा कर लिया। लिया। तो हम वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ आके पता चला कि ये एक रायगढ़ रोड है। वहाँ से हमने फ़ोन किए जो हमारे पास थे कि हम यहाँ आ गए हैं। वो हमारी गाड़ियाँ एयरपोर्ट पे आई, फिर वो लेके गई। तो जब मैं घर पहुँचा सुबह 6 बज गए थे, थका हुआ था बहुत, गहरी नींद सो गया। सोने के बाद जब उठा हूँ तो मैं देख रहा था, मैंने अपने आप को टटोला कि मैं जिंदा हूँ। वाकई हाँ यार, तो ये ऐसी कैफियत हुई। तो ये अल्लाह ने खुशी का लम्हा भी था। हाँ, बड़े नहीं तो कि बड़ा एक खैर लाइफ मामूली वाकया है। मिली है। हाँ और ऐसी लाइफ मिली हाँ, है। मेरे ख्याल में दुनिया में शायद चंद 100 लोग भी नहीं होंगे जो कि जहाज के गिरने पे और अल्लाह ताला की मेहरबानी क्रैश से। लैंडिंग पे। हाँ और किसी को, और एक इस बात के ऊपर लतीफ़ा सुना दें आपको। अगले दिन मियाँ नवाज शरीफ को पता चल गया। वो तो लोग जनाब लाहौर में अखबार में भी आ गया। हाँ तो लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास पहुंचे। जैसे हमारा कल्चर है कि मियाँ साहब मैं तो 2 बकरे दे के आया, इन्हों के बच जान दी करके। एक कहना जनाब मैं 4 बकरे दे के आया, एक कहना जनाब मैं 6 बकरे दे के। तो मियाँ साहब कहने लगे शामत इनकी नहीं, शामत तो बकरों की आई थी। चौधरी अख्तर रसूल साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। मैं करना था उम्र पे जाने से पहले मैं अपनी वालदा के पास गया। उनकी वो गिर गई थी चारपाई से, बेड से नीचे गिर गई और उनके चूल्हे की हड्डी जी जी, टूट वो गई थी। बुजुर्गों का यही होता है। जिस्म की मोटी भी थी। वो उनका ऑपरेट किया गया हॉस्पिटल में के रोज़े चल रहे थे। तो आखिरी 10 रोज़े 90 अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार के पास कोशिश करता हूँ कि तो मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि अम्मी जी मुझे माफ़ कर दें, तो ज़िंदगी में मुझसे गलती है तो माफ़ कर दें आप। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा माफ़ी करती हैं, ये मेरी माँ ने मुझे कहा। तो फिर मैंने उनसे इजाज़त ली कि आप के 1-2 दिन में छुट्टी हो जानी है, तो मैंने फ़्लाइट बुक की हुई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊँ उम्र के लिए। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। अच्छा क्या हुआ वसी साहब, उस उम्र में चूँकि मेरी दिमाग में था मेरी वालदा बीमार हैं, तो मैं जिस भी दुआ के लिए वहाँ मुझे लोग मिलते हैं मैं उनसे कहूँ यार दुआ कर देना मेरी माँ के लिए। अभी ये कहना तो मोटे मोटे आंसू गिर जाना, हराम थी कैफियत की। ये कैफियत अगर दिन में 10 मरतबा किसी से कही बात तो 10 मरतबा ये कैफियत आई है। तो जब मैंने उम्रा कर लिया, मैं मदीने पाक हाजी चला गया, वापसी पे फिर मैंने उम्रा कर लिया। उम्रा करके वापस अपने कमरे में आया और अभी मैंने जो एहराम था वो उसका ऊपर वाला हिस्सा उतारा, अभी नीचे एहराम मैंने खोलना था,
मुझे फ़ोन मेरे बेटे का आ गया कि दादी अम्मी फौत हो गई। वो अल्लाह है। तो फ्लाइट तो मेरी उसी रात थी। जनाजे पे पहुंच गए थे? जी मैं पहुंच गया, 2-2.5 घंटे पहले पहुंच गया। हाँ। चौधरी साहब ये फरमाइए, सबसे तल्ख तरीन याद जिंदगी की? अब अब आपने बड़ी गहरे और बड़े डीपली क्वेश्चन शुरू कर दिए। तो जो पहले ज़बरदस्त प्रोग्राम का हिस्सा चल रहा है वो बेहतर नहीं था। 76 की जो हार है वो बड़ी तकलीफ दह हार थी, क्योंकि सोचा भी नहीं था, वो दिमाग में भी थे कि हम हार जाएंगे। और वही एक मोमेंट शहनाज शेख साहब का जो हाथ वही में- मोमेंट वो हमारे लिए वही हुआ। ख्वाजा असलम थे, वो उनका फिक्रा में सुरता बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे फिर मोटिवेट किया। मुझसे कहने लगे शुक्र करो। मैं खड़ा हुआ उस बात के ऊपर कि शुक्र करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी हारें लिखी थी उसमें एक हार कम हो गई है। वाह ये मोटिवेट करने के वाह, लिए देखिए कैसे देखने का अंदाज काफ़ी है। था। चौधरी साहब ये फरमाइए, 20-25 साल के अख्तर रसूल को क्या मशवरा देंगे? ये दो चीज़ें हैं, ये एक काम मत करना आइंदा 50 साल में जो इस अख्तर रसूल ने किए, और ये एक काम ज़रूर करना दोबारा जो इस अख्तर रसूल ने किए। ये जो 20-22-24 साल का अख्तर रसूल होना चाहिए, पहले तो मैं वो मशीन ढूंढ रहा हूँ। मेरा भाई डॉक्टर है, वो एक दिन मुझे MRI में ले गया हाँ मेरे घुटनों के लिए। हाँ तो मैंने कहा यार कोई ऐसी मशीन भी लगा, तू MRI पे नहीं कर रहा है, कोई ऐसी मशीन बना जिसमें 3-4 प्लेयरों को तू डाल दे, तो उसमें हसन सदार हो, उसमें अख्तर रसूल हो, समीउल्लाह हो, उसमें शहबाज सीनियर हो, उसमें मंजूरुल हसन हो, और उसमें सलाहुद्दीन हो, हनीफ खान और हनीफ खां हो। ये 5-7 प्लेयरों को उसमें डाल और इनको 24 साल का कर दे, और फिर पाकिस्तान की फतह देगी। अब इन जो बच्चों को ये मैं कह रहा हूँ कि अब मशीनें ऐसी नहीं बनेंगी। हमारी मशीन अब तुम हो, लेकिन उसके लिए आपको कैरेक्टर वाइज बहुत स्ट्रांग होना है। आपको तहारत वाइज बहुत स्ट्रांग होना है। अपने तवज्जो खेल के ऊपर रखें। जिंदगी से जो दो सबक आपने पूरी उम्र में सीखे हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोस्तों को कभी धोखा नहीं देते, वफा करते हैं, और अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, भाइयों से प्यार करें। भाई आपके सोने की मानद है, दोस्त आपके हीरे की मानद। सुभान अल्लाह। और जो मनफी तजुर्बा ज़िंदगी से आपने सीखा हो या आपको मिला हो या आपके मुशाहिदे में आया हो? कि बगैर मशवरे के काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई काम भी, बिजनेस हो, कोई हो, मशावरत इबादत है। पंजाबी दी खान की कमाल है ना कि मशवरा तो कंध कोलों में कर ला। हाँ, करना है, तो मशवरे के बगैर कोई काम ना करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चौधरी साहब, 2 शादियों का तजुर्बा कैसा रहा आपका? ये मशवरे तो बगैर की थी। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये पहली बात तो है कि जस्टिस करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, और इंसाफ बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैंने एक, ज़्यादातर औरतों को काम घर के भी होते हैं ना, कि घर चलाना है। मैंने आसान रास्ता ढूंढा हुआ है। मैं दोनों को नहीं पूछता घर में क्या कर रहे हो। जो पका होता है वो खा लेता हूँ। मैं अपनी मर्जी कभी सौंपते ही नहीं। वो अपने घर में खुद मुख्तार है, वो अपने घर में खुद मुख्तार है। ठीक है। शुरू में होता है सबको, मेरी पहली बीवी को भी हुआ, लेकिन अब आपस में मिलते भी हैं। अच्छा। बच्चे भी मेरे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, आते जाते हैं एक दूसरे के घर नजर आता है। ठीक है, घर नजर आता है। अब सब मिलके एक ही तरफ गोल कर रहे हो। हाँ, थैंक यू सो मच चौधरी अख्तर रसूल साहब, आप तशरीफ लाए
आपने वक्त निकाला। आप बहैसियत खिलाड़ी तो यकीनन पाकिस्तान के जो लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स हैं उनमें आपका शुमार होता है। सियासत के हवाले से ज़रा गुफ्तगू कम हुई, किसी वक्त दोबारा आपसे वक्त लेंगे तो ज़रा उस पर भी भरपूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगेन एक मरतबा फिर आपके तशरीफ़ लाने का और जिस तरह से खुल के आपने दिल से बातें की, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बड़ी इज़्ज़त अफजाई। बहुत मेहरबानी। मैं आपका भी और आपके सारे स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि यहाँ आवाम के सामने जो रुख छुपे हुए थे वो भी आज आपने काफ़ी हद तक सियासी तौर पर भी वो उजागर किए हैं। चाहे वो मैं दबे लफ्ज़ों में उसका जवाब देना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने वो अपनी महारत से कुछ अल्फाज कहलवाए भी हैं। चले, मेरे कायदीन को कुछ पता चलना चाहिए कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, तेरे सामने आसमां और भी और भी है। जो सब अगर बिल्कुल ही, चूँकि प्रोग्राम आप जैसी जो शख्सियत आए ना तो थोड़ा सा तवील हो जाता है बाज़ औक़ात, इतनी भरपूर ज़िंदगी है। मगर आखिर में एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, जैसे हमें ना जो सब, अब मैं कोई अच्छा शेर देखता हूँ तो मेरी आंखें चमक जाती हैं कि जिस शोबे से मैं हूँ, जिस शोबे से मैं मोहब्बत करता हूँ, जो मेरा ओढ़ना बिछोड़ा है, उसमें नए नौजवान या नया आदमी या कोई अच्छा शेर कह रहा है, इतना उरूज देखा हो जिस खेल में, उस उरूज का आप हिस्सा रहे हो, उस खेल का ऐसा जवाल इस मुल्क में, क्या बीतती है आप पे 2 जुमलों में? दिल जख्मी होता है, कुड़ता है। जब ये प्लेयर गलती करते हैं तो तकलीफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से सिर्फ चौधरी अख्तर रसूल साहब का नहीं, हर उस पाकिस्तानी का जिसने वो दौर देखा है या जिसने वो दौर पढ़ा है या जो जानता है कि पाकिस्तान का, इवन मैं तो मेरी बाज़ औक़ात बाहर बात हुई कुछ लोगों से जो स्पोर्ट्स को मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान हॉकी टीम को चौधरी साहब मिस करते हैं, क्योंकि जैसी हॉकी पाकिस्तान खेलता था दुनिया में कम कौमों ने उस क्लास की और उस लेवल की हॉकी खेली होगी। तो सबका ही दिल ज़ख्मी होता है, सबका ही दिल तड़पता है। बात यह है कि इसके लिए कोई अमली इक़दाम जो है वो हम सबको करने की ज़रूरत है। उसके लिए अपने हिस्से की आवाज़ जो है वो उठाते रहना चाहिए, और जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें उस पर सोचना चाहिए कि इतना दरख्शां माजी हो, ज़रा सी भी मेहनत की जाए तो उस माजी को दोबारा हासिल किया जा सकता है। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।